नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स के सेकेंड टॉपिक सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। सोनेट बेसिकली एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होते हैं और उसकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। उसके आधार पर हम सोनेट कहते हैं उसे। सोनेट इज़ ए 14 लाइन लिरिकल पोएम विथ ए सिंगल थॉट, फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स राइम स्कीम एंड आयम्बिक पेंटामीटर। एक ऐसी पोएम जो गाने योग्य हो और वो एकल विचार को लिए हुए, जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स राइम स्कीम होती है और उसमें एक आयम्बिक पेंटामीटर का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम सोनेट। सोनेट एक इटालियन वर्ड सोनेटो से इसका उत्पत्ति हुई है। सोनेटो का अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग। दूसरा, इस सोनेट को ग्रीक भाषा के एक वर्ड से लिया गया है, उसे कहते हैं हम साउंड। यानी दोनों वर्डों का अर्थ यही निकलता है कि ऐसी एक पोइम जिससे कोई गाने योग्य साउंड निकलती हो। सबसे पहले ये सोनेट सिसिलियन जो किसान होते थे यूरोप के, उनके द्वारा ल्यूट और मैंडोलिन, वायलिन और सितार के द्वारा गाया जाता था और सबसे पहले ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस सोनेट का एग्जाम्पल है थॉमस वॉट द्वारा लिखी गई अर्ल ऑफ सर्वे। सोनेट की इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पहला इसमें 14 लाइन्स होती है। यानी सोनेट के लिए फिक्स पहला क्राइटेरिया ये है कि इसमें 14 लाइन होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें जो थीम होती है वो प्रेम पर आधारित होती है, लव पर आधारित। चौथा, इसमें कन्वे पर्सनल फीलिंग बाई पोइट, कवि के द्वारा निजी भावों को प्रकट किया जाता है। पाँचवा, इसमें हाइपरबोली का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें चीज़ को बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे हम सोनेट कहते हैं। अब सोनेट को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ कीवर्ड है उनको जान लेते हैं। पहला, अगर कोई 2 लाइन का स्टेंजा है तो उसे हम कहते हैं कपलेट, जिसको हिंदी में हम दोहा भी कहते हैं। 3 लाइन का कोई स्टेंजा है उसे हम टरसेट कहते हैं और जो 4 लाइनों का स्टेंजा होता है उसे क्वार्टेट, 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे सेसेट और 8 लाइन वाले को कहते हैं ऑक्टेव। ये सभी याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जब इनकी राइम स्कीम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। 2 लाइन वाले को कपलेट, 3 लाइन वाला टरसेट, 4 लाइन वाला क्वार्टेट, 6 लाइन वाला सेसेट, 8 लाइन वाला ऑक्टेव। ये सभी इसके कीवर्ड है। ऑक्टेव में एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम को रखा जाता है, जो ऑक्टेव 8 लाइन की जो स्टेंजा होता है उसमें, और इसका आंसर सेसेट में दिया जाता है जो 6 लाइनों का होता है, उसमें आंसर और सॉल्यूशन दोनों को प्रकट किया जाता है। सोनेट के वैसे 14 लाइन होना कंपल्सरी है, लेकिन एक सोनेट ऐसी है जिसमें 10 और हाफ लाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी 10.5 लाइन का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट हैज 10 लाइन इन iambic pentameter एंड ए फाइनल लाइन दैट इज हाफ ए लाइन और टेल। यानी इसमें 10 लाइनें तो पूरी होती है और जो 11वीं लाइन होती है वो आधी हो जाती है, तो इसमें 10.5 लाइनों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कर्टल सोनेट। अब जो सिडनी, शेक्सपियर, डांटे, स्पेंसर, इनके द्वारा जो सोनेट लिखी गई उनको वेल नाउन सोनेट या सीक्वेंस कहा जाता है। सोनेट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला इटालियन सोनेट, दूसरा इंग्लिश सोनेट, तीसरा स्पेंसियर सोनेट। इटालियन सोनेट के बाद में सेकंड नंबर पे आई थी इंग्लिश सोनेट। इसी इंग्लिश सोनेट से एक सोनेट और निकलती है जिसे कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट। और सोनेट के लिए हमने पहले पढ़ा था कि सोनेट में 14 लाइन होना कंपलसरी है। सबसे पहले है इटालियन सोनेट, जिसकी शुरुआत 14 सेंचुरी में हुई थी। इस जो इटालियन सोनेट है इसके अन्य नाम है। पहला मिल्टोनिक सोनेट, मिल्टन के द्वारा लिखी गई इसलिए। दूसरा, इसको कहा जाता है रेगुलर सोनेट। तीसरा, इसको कहा जाता है क्लासिकल सोनेट, यानी सबसे पुरानी इटालियन सोनेट है इसलिए इसको रेगुलर या क्लासिकल सोनेट कहा जाता है। और पेट्रार्कन द्वारा लिखी गई इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। ये सभी इसके उपनाम है। जो इटालियन सोनेट होती है उसमें 14 लाइन्स होती है। उन 14 लाइन्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला ऑक्टेव, दूसरा सेसेट। हमने पहले पढ़ा था कि ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती है जबकि सेसेट में 6 लाइन होती है। फिर ऑक्टेव के 2 टुकड़े कर दिए क्वार्टेन में, फर्स्ट क्वार्टेन और सेकंड क्वार्टेन। और सेसेट के भी 2 टुकड़े कर दिए, फर्स्ट टरसेट और सेकंड टरसेट। इसकी जो पीछे वाले वर्ड है उनकी साउंड के आधार पर इनकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, ए बी बी ए। और जो टरसेट होती है इसकी राइम स्कीम होती है सी डी ई, सी डी ई, या फिर ऐसे भी हो सकता है सी डी, सी डी और सी डी। इनके आधार पर जो पीछे वाले वर्ड होते हैं उनके आधार पर पहले आता है ए बी बी ए, ए बी बी ए, फिर सी डी, सी डी। सोनेट का दूसरा टाइप है इंग्लिश सोनेट, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा इनको लोकप्रिय किया गया। इसमें जो 14 लाइन्स होते हैं इसके 2 टुकड़े किया जाता है। इसमें 3 तो क्वार्टरन हो जाएगा और एक इसमें कपलेट का प्रयोग किया जाता है, कपलेट यानी दोहे का। तो थ्री क्वार्टरन में हमने देखा था कि 4 लाइन होती है, तो 3 को 4 से गुणा किया यानी 12 लाइन्स तो हो जाएगी क्वार्टरन की। और 2 लाइन का एक होता है कपलेट, 2 लाइन का दोहा हो जाएगा और 12 लाइन के क्वार्टरन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें 3 क्वार्टरन हो जाएंगे। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ।
और जो पीछे वाला जो दोहा होती है उसकी राइम स्कीम होती है जी जी, यानी जो पीछे वाले दो दोहा है उसकी दोनों लाइनों की साउंड पीछे वाली सेम होती है। सोनेट का तीसरा प्रकार है स्पेंसरियन सोनेट, जिसे एडमंड स्पेंसर ने लोकप्रिय करा, इसलिए इसको स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। इसमें जो 14 लाइन्स होती है उसको भी दो भागों में बांटा, 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट। 3 क्वार्टेन में 4-4 लाइन के हिसाब से हो जाएगी 12 लाइन, और 2 लाइन का कपलेट हो जाएगा दोहा। इसकी रैम स्कीम ये होती है कि इसमें जो लास्ट वाली लाइन होती है वो पहली लाइन बन जाती है। जैसे इसके हमने 3 क्वार्टेन बनाए थे, फर्स्ट क्वार्टेन, सेकंड क्वार्टेन, थर्ड क्वार्टेन। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, जो पहले वाले क्वार्टर है इसमें बी आ रहा, तो बी इसमें फर्स्ट लाइन में आ गया, और इसमें जो सी आ रहा वो इसमें फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो अगर प्रश्न बने कि ऐसा कौन सी सोनेट है जिसमें लास्ट वाली लाइन फर्स्ट लाइन बन जाती है, तो वो हो जाएगी स्पेंसरियन सोनेट। इसकी रेंज में इसकी में एफ बी, फिर ये बी से स्टार्ट होकर हो जाएगी बी सी से स्टार्ट होगी सी डी, और लास्ट वाला जो कपलेट है वो ई के हिसाब से बनेगा। सोनेट टॉपिक से जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न आए उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें आया था, द लिटरेरी टर्म्स यूज फॉर ए पोएम 14 लाइन्स यूजिंग एनी ऑफ नंबर फॉर फॉर्मल राइम स्कीम। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे हम सोनेट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, ए मॉर्नफुल पोएम टाइपिकली ए लेमनेट फॉर डेड इज कॉल्ड। तो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा कि ऐसे पोएम जो दुख भरी हो, मॉर्नफुल हो और लेमनेट पर आधारित हो उसे हम कहते हैं एलिजी। आगे एक प्रश्न आया था, इसमें हमें राइम स्कीम बतानी है। तो राइम स्कीम लिए हमने देखा था कि किसी भी जो पोइम होती है उसके पीछे वाले वर्ड से हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला वर्ड है डे, फिर उसके बाद में वे, फिर एयर, फिर हेयर। तो अब अगर अगर ध्यान से देखोगे इनकी आवाज़ सेम आ रही, तो डे, डे में ए नाम दे दिया इसको, तो डे और वे में आवाज़ सेम है तो ए। फिर एयर में अलग आवाज़ है तो बी दे दिया इसको, फिर हेयर में अलग आवाज़ है तो बी। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी बी। रीट 2021 में प्रश्न आया था, पेट्रार्कन इज वन ऑफ कैटेगरी ऑफ। तो हमने पढ़ा था पेट्रार्कन एक सोनेट का टाइप है। आगे प्रश्न आया था कि इसमें राइम स्कीम बतानी है। तो यहाँ पीछे वाला वर्ड है पहला वुड, फिर बोथ, फिर कुड, फिर ग्रोथ। तो इनके साउंड सिस्टम को देखें तो वुड में अगर ए आवाज़ दे तो इसके बाद में बोथ में अलग आवाज़ आ रही तो इसको बी नाम दे दिया। फिर कुड में और वुड में आवाज़ सेम आ रही तो इसको ए नाम दे दिया। फिर ग्रोथ में और बोथ में आवाज़ सेम आ रही तो बी। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी एफ बी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा एफ बी। आगे रीट 2021 में प्रश्न आया था, एन एलिजी इज। तो हमने पढ़ा था एलिजी क्या होती है, ए पोइम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न आया था रीट 2021 में, द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट इज। तो हमने पढ़ा था इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है एफ बी सी डी ई एफ जी। तो इसमें 3 तो क्वार्टेन हो जाएगा और एक कपलेट, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।